अप टू ये जो है ना खूब आता है प्रेपोजिशन। अप टू 10 टाइम्स, 10 गुना तक। जो अप टू है ना मैक्सिमम लिमिट को बोलता है, मैक्सिमम लिमिट या मिनिमम लिमिट। तो अप टू 10 टाइम्स का मतलब क्या है? 10 गुना तक, 10 गुना फास्टर। मतलब 10 गुना फास्ट है किसके कंपैरिजन में? इंटर मतलब 10 गुना फास्टर, 10 टाइम्स फास्टर इंटरनेट स्पीड डाउनलोड ऑफ 8 किलो movies in seconds and console quality gaming experience on smartphones। ये कंसोल क्वालिटी गेम्स का मतलब जिसमें ये कंसोल से खेलते हैं जो उसे कंसोल बोलते हैं। और ये वाला कंसोल है। ये कंसोल एक इक्विपमेंट है जिसे गेम दबाते ऐसे बटन होता है। तो कंसोल क्वालिटी गेमिंग एक्सपीरियंस ऑन स्मार्टफोन्स तो कह रहा है कि अप टू 10 टाइम्स फास्टर इंटरनेट स्पीड्स, डाउनलोड ऑफ 8 किलोमीटर मूवीज इन सेकेंड्स एंड कंसोल क्वालिटी गेमिंग एक्सपीरियंस ऑन स्मार्टफोन्स। ये दीज आर प्रोनाउन हो गया। दीज तो दीज माने क्या क्या शामिल है? इंटरनेट स्पीड और डाउनलोड और कंसोल क्वालिटी गेमिंग एक्सपीरियंस। ये तीनों चीजें आर जस्ट सम ऑफ मेनी बेनिफिट। ऑफ का मतलब क्या है? ढेर सारे में से, ढेर सारे बेनिफिट्स में से कुछ हैं। ये नाउन ऑफ क्या हो गया? प्रोनाउन है यहाँ पर, तो नाउन ऑफ आइडेंटिटी की तरह काम कर रहा है। अब ये देखो, द बेनिफिट्स एंटीसीडेंट है अनेक बेनिफिट्स विच। कैसे बेनिफिट्स? ऐसे बेनिफिट्स जो, तो ये दैट है, जो विच की जगह दैट 5G नेटवर्क्स विल ब्रिंग। अब यहां पर लोकल सब्जेक्ट क्या है? 5G नेटवर्क्स विल ब्रिंग क्या है? वर्ब है। और ब्रिंग व्हाट? दैट। ब्रिंग व्हाट? दैट। ये दैट क्या है? लोकल ऑब्जेक्ट है। भूल गए क्या? ये लोकल ऑब्जेक्ट है और ये लोकल सब्जेक्ट। तो किसको लाएगा? अनेक बेनिफिट्स लाएगा। किसके पास लाएगा? यूजर्स के पास लाएगा। टू क्या है? टैक्सी प्रेपोजिशन है। यूजर्स क्या है? ऑब्जेक्ट है। इस ब्रिंग ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है? दैट है। इस ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है? दैट है। दैट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बेनिफिट्स को। बेनिफिट्स क्या है? ऑफ का ऑब्जेक्ट है। बेनिफिट्स क्या है? ऑफ का ऑब्जेक्ट है। ये एंटीसीडेंट है। और कैसे बेनिफिट्स? ऐसे बेनिफिट जिन्हें 5G नेटवर्क्स लाएंगे। कैसे बेनिफिट्स? ऐसे बेनिफिट्स जिन्हें, जिनको 5G नेटवर्क्स लाएंगे। किसके पास? यूजर्स के पास। क्लियर हो गया है? और क्या, और क्या रहेगी? मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ब्रिंग नहीं होता है, ब्रिंग ब्रॉड ब्रॉड, ब्रिंग ब्रॉड ब्रॉड। क्लियर हो गया ना? तो एक एक चीजों को समझो और घर जाके फिर दोबारा पढ़ो। सारा ग्रामर इसमें समेट दिया है मैंने। हाउ एवर, अब कंट्रास्ट है हालांकि, तब वहां बेनिफिट दिखा रहा है ना। अब ध्यान देना कि यहां कुछ उसमें पानी डालेगा। हाउ एवर लैक, कमी, कंट्रास्ट आ गया। हाउ एवर हालांकि, लैक ऑफ अफोर्डेबल डिवाइसेस मतलब चीप डिवाइसेस। अफोर्डेबल का मतलब क्या है? चीप। डिवाइसेस का मतलब यंत्र, इक्विपमेंट। हालांकि अफोर्डेबल डिवाइसेस की कमी पहला सब्जेक्ट है ये। एंड हाई टैरिफ्स, टैरिफ्स का मतलब है चार्जेज। टैरिफ्स का मतलब क्या है? बोलो। चार्जेज। टैरिफ्स में ड्रैग डाउन, इसका सब्जेक्ट कौन है? एक तो अफोर्डेबल डिवाइसेस की कमी और हाई टैरिफ्स ऊंची चार्जेज। में माने शायद, ड्रैग डाउन नीचे घसीट। ड्रैग का लिटरल मीनिंग है घसीटना। ये फ्रेजल वर्ब हो गया। ड्रैग डाउन का मतलब किसको घसीट सकते हैं? द पेस ऑफ अडॉप्शन ऑफ दीज सर्विसेज, इन सेवाओं के अपनाने की जो गति है उसको नीचे ला सकता है, यानी उसको धीमा कर सकता है, उसको नीचे ला सकता है। कौन? अफोर्डेबल डिवाइसेस की कमी और हाई टैरिफ्स, दो लोग।
दो लोग। ये हमेशा ध्यान में रखो कि अगर ये वर्ब है तो इसका सब्जेक्ट कौन है, तभी सेंटेंस, न्यूज़पेपर या सेंटेंस समझ में आएगा, पैसे समझ में आएगा, कॉमन एरर समझ में आएगी। तो ये इस वर्ब की दो सब्जेक्ट हैं, हाई टैरिफ्स और दूसरा अफोर्डेबल डिवाइसेस की कमी। ये दोनों ड्रैग डाउन करेंगी ऑफ दीज सर्विसेज। अब चलो, इवन दो, यद्यपि, हालांकि। देखो ये कंट्रास्टिंग कंजंक्शन है, इवन दो का मतलब है यद्यपि, ऑल दो, फिर कंट्रास्ट आ गया। इवन दो, ऑल दो, यद्यपि 5G सर्विसेज वर अनवेल्ड, BT3 पैसिव, अन माने नहीं, वेल माने पर्दा, अनावरण किया गया यानी उससे पर्दा हटाया गया यानी उसका उद्घाटन किया गया। अन माने नहीं, वेल माने पर्दा, अनवेल्ड। किसके बाद? मॉडल के बाद? मॉडल के बाद फ्रेजल वर्ब आ सकती है, कह रही है? हे भगवान, फ्रेजल वर्ब भी नॉर्मल वर्ब ही होती हैं। जो जो काम नॉर्मल वर्ब करती हैं, फ्रेजल वर्ब वो सारे काम करेंगी। फ्रेजल वर्ब मॉडल के साथ आएंगी, टेंस के साथ आएंगी, इन्फिनिटिव बनाएंगी, जिरेंट बनाएंगी, पार्टिसिपल बनाएंगी। वर्ब है तो सारा काम करेगी जो वर्ब करती है। हाँ, फर्स्ट फ्रॉम तो चाहिए ही चाहिए। ड्रैग फर्स्ट फॉर्म है, डाउन एडवर्ब है। तो फ्रेजल वर्ब के तो वर्ब के फॉर्म्स होते हैं ना। तो जैसे नॉर्मल वर्ब बिहेव करेगी वैसा वो उसको भी सारे रूल, वर्ब के रूल उसको भी फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? अब आगे देखो। इवन दो 5G सर्विसेज वर अनवेल्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जस्ट लास्ट वीक, पिछले हफ्ते ही नरेंद्र मोदी के द्वारा 5G सर्विसेज का उद्घाटन किया गया। यहां पर है हालांकि। अब ये पॉजिटिव चीज है, अब आगे नेगेटिव बोलेगा। just the first 5G स्मार्टफोन was unveiled। कह रहे हैं कि 5G सर्विसेज तो अभी पिछले हफ्ते उसका उद्घाटन किया गया है, लेकिन जो स्मार्टफोन थे, 5G स्मार्टफोन थे, वो जो है अनवेल्ड, वो उसका वो अनवेल कब हुआ था? was unveiled इन द कंट्री इन 2020। 2020 में ही आ गया था स्मार्टफोन, लेकिन वो हैंडसेट था, वो उसमें सर्विसेज नहीं थी। अब 5G सर्विसेज तो अब लॉन्च हुई है इन द कंट्री। सिंस देन, तब से। याद करो, सिंस क्या करता है? पास्ट के पॉइंट को प्रेजेंट से। 5G स्मार्टफोन फोन पेनेट्रेशन हैज रीच। अब यहाँ सब्जेक्ट क्या है? पेनेट्रेट। पेनेट्रेट का मतलब तो अंदर जो है वो करना होता है, पेनेट्रेट करना। जैसे दीवार में कोई वो ड्रिल डालते हैं ना, तो पेनेट्रेट करना होता है। यहाँ पेनेट्रेशन का मतलब है उसका फैलाव। 5G स्मार्टफोन का ग्राहकों के बीच में फैलाव को क्या बोल रहा है? पेनेट्रेशन। तो पेनेट्रेशन क्यों बोल रहा है? क्योंकि भाई जिस कंपनी को ग्राहकों तक पहुंचाना होता है उसको कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। तो जैसे दीवार में ड्रिल करते हैं, पेनेट्रेट करते हैं, तो उसमें फोर्स लगता है। वैसे ही जो 5G का जो ये स्मार्टफोन था उसका पेनेट्रेशन यानी उसको ग्राहकों के, इस कस्टमर्स के बीच में उसका फैलाव, पेनेट्रेशन हैज रीच्ड, पहुंच चुका है। ओनली अबाउट 50 मिलियन शिपमेंट्स। 50 मिलियन शिपमेंट, लगभग। ये अबाउट का मतलब क्या है? लगभग। सिर्फ 50 मिलियन शिपमेंट्स तक ही पहुंचा है ऑफ द टोटल स्मार्टफोन बेस, माने आधार ऑफ 550 मिलियन। टोटल 550 मिलियन का जो बेस है, स्मार्टफोन का बेस है टोटल, उसका सिर्फ 50 मिलियन शिपमेंट ही लगभग जो है पहुंचा है, यानी पेनिट्रेशन बहुत कम है। वाइल, वाइल जबकि, दीज, दीज 5G इनेबल्ड, एडजेक्टिव बन गया, 5G के द्वारा इनेबल्ड किया जा चुका। पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म है, एडजेक्टिव है ये। वाइल कंजंक्शन है, दीज डिटर्मिनर है। दीज 5G इनेबल्ड, दिस 5G इनेबल्ड क्या? इनेबल्ड यूजर्स, 5G के द्वारा इनेबल्ड किए गए यूजर्स विल नॉट नीड टू स्विच डिवाइसेस। स्विच माने चेंज, यानी कि उनको जरूरत नहीं पड़ेगी। किसको? यूजर्स को। क्या करने के लिए? टू स्विच करने के लिए, डिवाइस को बदलने के लिए। कहा? टू एक्सपेंसिव 5G सर्विसेज,
will not need to switch devices to experience, सॉरी, कि डिवाइसेस को चेंज नहीं करना पड़ेगा, किस लिए? एक्सपीरियंस करने के लिए, अनुभव करने के लिए। किसका? 5G सर्विसेज का। 5G सर्विसेज का एक्सपीरियंस करने के लिए इन यूजर्स को अपने डिवाइस चेंज नहीं करना पड़ेगा। 5G इनेबल्ड यूजर्स को, 5G इनेबल्ड यूजर्स को देखो क्या लिखा है, दीज, ये क्या बोल रहा है, वाइल दीज 5G, मतलब जिनके पास पहले का 5G मोबाइल था ना, उनको चेंज नहीं करना पड़ेगा, जिनके पास स्मार्टफोन 5G वाला खरीद लिया था। टू बी वंस द नेटवर्क गोज लाइव, वंस यहां कंजंक्शन है मेरे स्टूडेंट जी, और कोई ध्यान नहीं दे रहा, इसका मतलब कि यदि एक बार, जरा इसको लिख लो, ये भी ये कंजंक्शन है, कंडीशनल सेंटेंस है, इसका मतलब है यदि एक बार, इफ का सेंस है और एक बार का भी सेंस है, कभी मत भूलना, ये वंस इफ की तरह काम कर रहा है, यदि एक बार, वंस द नेटवर्क गोज लाइव, यदि एक बार नेटवर्क लाइव, देखो गो लिंकिंग वर्ब है और लाइव एडजेक्टिव है, लाइव अगर हो जाता है, एनालिस्ट सेड, एनालिस्ट ने कहा, विश्लेषण विशेषज्ञों ने कहा। अब यहां पर देखो सेड के बाद दैट साइलेंट भी हो जाता है कभी कभी, यहां दैट साइलेंट है, कि दे एक्सपेक्टेड, मतलब एनालिस्ट एक्सपेक्ट करते हैं। अब यहां पर एक्सपेक्ट करते हैं होना चाहिए, लेकिन फर्स्ट वर्ब पास्ट है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल के अनुसार दैट के बाद वाली वर्ब का बैक शिफ्टिंग कर दिया गया है, लेकिन हिंदी में इसको एक्सपेक्ट किया था मत समझना, एक्सपेक्ट करते ही समझो, क्योंकि सेंस इसका बैक शिफ्ट मत करना, वो तो इंग्लिश लैंग्वेज में बैक शिफ्टिंग का रूल है, हिंदी में नहीं है। तो एक्सपेक्ट करते हैं ओनली प्रीमियम फोन यूजर्स टू स्विच टू 5G इनिशियली, माने शुरू में, बोलो इनिशियली का मतलब शुरू में, प्रारंभ में। एनालिस्ट ने कहा कि वे एक्सपेक्ट करते हैं कि सिर्फ प्रीमियम फोन यूजर्स, जो थोड़ा सा बहुत, मतलब जो हायर लेवल के जो फोन यूजर्स हैं, टू स्विच, उनको हम स्विच करने 5G के तरफ, मतलब 5G टैक्स, यहाँ टू टैक्सी प्रेपोजिशन है, तो 5G नेटवर्क के तरफ स्विच करने के लिए हम सिर्फ प्रीमियम फोन यूजर्स को ही एक्सपेक्ट करते हैं। ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की वर्ब यहां पर इंफिनिटिव बनी है, के लिए, स्विच करने के लिए। कौन स्विच करेंगे? फोन यूजर्स। एक्सपेक्ट किसको कर रहे हो? फोन यूजर्स को। क्या करने के लिए? स्विच करने के लिए। कहां? टू पीजी, ये प्लेस है, टैक्सी है, टू 5G के पास पहुंचाने के लिए, ठीक है, इनिशियली। अब है अफोर्डेबल डिवाइसेस, चीप डिवाइसेस। इंडियाज 5G ईयर्स, इंडियाज 5G ईयर्स विल बी मार्क्ड, इंडिया का जो 5G ईयर्स हैं, मतलब जिन वर्षों में 5G लागू होगी, विल बी मार्क होगा, मतलब उसकी पहचान होगी, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ मैस वॉल्यूम्स इन रुपीज इतने इतने करोड़, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय टेकआर्क। टेकआर्क ये कोई कंपनी है, टेकआर्क के द्वारा एक रिपोर्ट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू का मतलब के अनुसार, 10,000 से 20,000 की वॉल्यूम माने मात्रा, मास वॉल्यूम्स ऑफ 10,000 टू 20,000 का, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ इतने थाउजेंड, ठीक है ना, विल बी मार्क, यानी ये जो इंडिया के जो 5G ईयर्स हैं, मतलब जिन वर्षों में 5G आएगा, तो उसमें 10,000 से 20,000 का एक बड़ा अमाउंट, विद द इंट्रोडक्शन, यहाँ इंट्रोडक्शन का मतलब परिचय नहीं है, इंट्रोडक्शन का मतलब मार्केट में 10,000 से 20,000 का इन्वेस्टमेंट उससे आएगा। और ये किसने कहा? टेकआर्क के द्वारा एक रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार ऐसा कहा गया है। हाउएवर, हालांकि, अब यहां इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है, फॉर नाउ, फिलहाल तो, फॉर नाउ का मतलब अभी के लिए तो, बायर्स विल हैव टू स्पेंड, अब देखना, बायर्स को खरीदना पड़ेगा, विल हैव टू खरीदना पड़ेगा, स्पेंड करना पड़ेगा, मोर माने और ज्यादा। अच्छा, 10,000 से 20,000, हाँ 10 से 20,000 का मास वॉल्यूम, मतलब जब ज्यादा प्रोडक्शन होगा ना, तो 10,000 से 20,000 का मोबाइल पड़ेगा। तो कह रहा है कि हालांकि
फिलहाल तो बायर्स विल हैव टू स्पेंड, अभी ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, मोर माने और ज्यादा, इससे ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, एज माने बिकॉज द एवरेज सेलिंग प्राइस हैव ऑलरेडी गॉन अप, कि जो औसत सेलिंग प्राइस है, बेचने की जो कीमतें हैं वो ऑलरेडी बढ़ चुकी हैं। अप बाय डिफरेंस, बाई प्रेपोजिशन क्या बताता है, डिफरेंस, दो वैल्यूज का डिफरेंस, बाई 15 टू 20% बढ़ गई हैं, तो उनको ज्यादा पे करना पड़ेगा आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ 5G डिवाइसेस। 5G डिवाइसेस 2020 में आया, उनके इंट्रोडक्शन यानी उनको शामिल जब आए वो मार्केट में, तो वो इंट्रोडक्शन है, एक तरह से परिचय हुआ कस्टमर से उनका। तो 5G डिवाइसेस के इंट्रोडक्शन के बाद 20 से 25% तक ऊपर चली गई हैं सेलिंग प्राइसेस, किसकी, जो स्मार्टफोन है, 5G इनेबल्ड जो स्मार्टफोन है उनकी। फॉर द स्मार्टफोन इंडस्ट्री, अब देखना, स्मार्टफोन इंडस्ट्री के लिए, स्मार्टफोन इंडस्ट्री के लिए, अब कैसी इंडस्ट्री, ऐसी इंडस्ट्री जो, अब ये दैट क्या है, विच, एडजेक्टिव क्लॉज, ये एंटीसीडेंट और ये पूरा क्या है एडजेक्टिव, और ये क्या है रिलेटिव प्रोनाउन, विच, कैसी इंडस्ट्री, ऐसी इंडस्ट्री जो हैज सीन, जिसने देखा है, इट्स यूजर बेस प्लेट्यू ओवर द पास्ट 3 years। अब देखो स्मार्टफोन प्लेट्यू क्या होता है, देखो पठार, पठार जानते हो, माउंटेन कैसे होते हैं ऐसे, और पठार कैसे होते हैं, ये है, देखो देखो पहले बढ़ता है फिर फ्लैट हो जाता है, तो इसका मतलब फ्लैट, फ्लैट का मतलब नो ग्रोथ, फ्लैट का मतलब क्या है, नो ग्रोथ। तो यहां पर फॉर द स्मार्टफोन इंडस्ट्री दैट हैज सीन इट्स यूजर बेस प्लेट्यू, यानी पिछले 3 सालों के दौरान, फॉर है यहां पर लिख सकते हो फॉर 3 years, फॉर की जगह बार बार न्यूज़पेपर में ओवर आ रहा है, पिछले 3 सालों के दौरान जो स्मार्टफोन का जो यूजर का बेस है, उसने क्या देखा है, प्लेट्यू, यानी उसमें ग्रोथ नहीं हुआ है। प्लेट्यू का मतलब है कि एक बार ग्रोथ हुआ, एक लेवल तक ग्रोथ होने के बाद फिर क्या होगा, फ्लैट हो गया। ये चीजें समझना पड़ता है लैंग्वेज में, धीरे धीरे आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा, एक तरह से ईडियम हो गया ना ये। अब ओवर द 5G में, दैट हैज, 5G में कम, अब यहाँ का सब्जेक्ट क्या है, 5G में माने शायद आए, एज अ सेवियर, बचाने, राहत देने वाला, सेव करने वाला, किसके लिए, स्मार्टफोन इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि उनका ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो ये सेवियर के रूप में प्रपोजिशन है, शायद आ सकता है कौन, 5G। बट यूजर्स में नीड, लेकिन यूजर्स को नीड पड़ सकती है टू वेट, वेट करने के लिए, 2-3 years, 2-3 सालों तक, फॉर कन्विंसिंग यूज केसेस, कन्विंसिंग यूज केसेस मतलब यूज केसेस को कन्विंस करने के लिए यूजर्स में नीड टू वेट 2-3 years फॉर कन्विंसिंग यूज केसेस, यानी कि यूजर्स को मैं क्यों लूं 5G, इसका फायदा क्या है, तो उसके लिए जो है कितना लगता है, मे नीड टू वेट 2-3 years फॉर कन्विंसिंग यूज केसेस, मतलब यूज का क्या केसेस रहेगा, कहाँ यूज करेंगे, इसके लिए कन्विंस करने के लिए यूजर्स में नीड, उनको 2-3 साल चाहिए, 2-3 साल उनको चाहिए कि उनको कन्विंस किया जाए कि आपको चाहिए। तुम्हारे लिए तो 6-7-8 महीने बाद सिलेक्शन अगर हो जाए तो, नहीं तो स्टूडेंट को तो 5G चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जब 5G आ जाएगा 6-7-8 महीने में, तो 5G ले लोगे तो ऑनलाइन क्लासेज भी आराम से खूब चलेगी, मूवी भी हैं, बोल जल्दी। प्राचीर सिंह, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट एट काउंटर पॉइंट रिसर्च, काउंटर पॉइंट जे कैपिटल में लिखा है ना, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, काउंटर पॉइंट रिसर्च में एनालिस्ट, कोई सीनियर एनालिस्ट हैं जिनका नाम क्या है, प्राचीर सिंह, सेड, उन्होंने कहा, फिर देखो दैट साइलेंट है, उन्होंने कहा कि, सोचो, अब ये इंडियन कंज्यूमर्स लोकल, इंडियन कंज्यूमर्स, भारत के उपभोक्ता, वांट माने चाहते हैं, अ 5G डिवाइस, 5G डिवाइस चाहते हैं, लेकिन वेदर दे विल शिफ्ट टू 5G प्लान्स विल डिपेंड ऑन टैरिफ्स। अब देखना कोई ध्यान नहीं दे रहा है
कि कह रहा है कि यूजर्स वांट 5G डिवाइस तो चाहते हैं, लेकिन दे विल शिफ्ट टू 5G प्लान्स। 5G जो प्लान्स हैं उनकी ओर वो शिफ्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे कि। अरे एक बार तो ध्यान दो, ये वेदर दैट के जगह आया है और ये पूरा क्या है, फादर सब्जेक्ट है। ये कोई बात है कि दे माने कस्टमर्स, कंज्यूमर्स 5G प्लान्स की ओर शिफ्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, यह बात विल डिपेंड करेगी ऑन टैरिफ्स, चार्जेज पे डिपेंड। जो टेलीफोन का जो टैरिफ होता है ना, उस पर डिपेंड करेगा। क्यों कि अभी तो तुम्हारा रिलायंस जियो 100 रुपये भरवा लो हो गया, लेकिन मैं अगर 5G मोबाइल तो रखना चाहते हैं लोग, लेकिन 4G ही यूज करना चाहते हैं अभी, क्योंकि 5G का पैसा भी तो ज़्यादा लगेगा। तो अभी 2-3 साल लगेगा कंज्यूमर को ये बताने के लिए कि भाई इसकी ज़रूरत है। वो अपने आप आदत पड़ जाएगी 1-2 साल बाद। अभी महंगा लगेगा, लेकिन 1-2 साल बाद धीरे धीरे जब उसको मूवी का चस्का लग जाएगा, फट से बटन दबाओ, 1 मिनट के अंदर मूवी डाउनलोड खटखट देखो, तो सोचेगा छोड़ यार काहे का इतना वेट करें, चल 5G ले प्लान। 5G प्लान अभी नहीं लेंगे लोग, ऐसा कह रहा है। हालांकि हैंडसेट लेंगे, लेकिन 5G प्लान लेने में अभी समय लगेगा। इन चाइना ऑल्सो, चाइना में भी अलॉट ऑफ पीपुल, अलॉट ऑफ डिटर्मिनर है पूरा, ढेर सारे लोग, ये सब्जेक्ट है और अलॉट ऑफ डिटर्मिनर है, लोग हैव रखते हैं 5G डिवाइसेस। 5G डिवाइसेस तो खरीद लेते हैं एप्पल की तरह दिखाने के लिए, देखो एप्पल का फोन है उसी तरह, लेकिन ओनली अ फ्रैक्शन माने कुछ हिस्सा, फ्रैक्शन ऑफ दोज यूजर्स, उन यूजर्स का एक बहुत छोटा हिस्सा आर। अब देखो फ्रैक्शन तो सिंगुलर है, अब फ्रैक्शन आ रहा है, लेकिन आर क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो फ्रैक्शन है यूजर्स का फ्रैक्शन है, तो यूजर्स तो प्लूरल है, तो उसका फ्रैक्शन भी एक से ज्यादा ही होगा। हंसो, जैसे देखो फ्रैक्शन का मतलब 1/1 से कम, जैसे देखो 1/3 ऑफ, देखो 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स, छात्रों का 1/3, तो छात्रों का 1/3 आर एब्सेंट। इसका मतलब देखो आर लगेगा या इज लगेगा, जरा बताओ सभी लोग, आर या इज? क्योंकि ये जो छात्र हैं, मान लो टोटल 500 छात्र हैं, तो उनका 1/3 भी तो एक से ज्यादा ही होगा, इसलिए आर आएगा, इज गलत है। याद आ रहा है ना, याद रखना इसको। लेकिन अगर ऐसे आ जाए 1/3 ऑफ द एरिया या 1/3 ऑफ द वाटर, पानी था उसका 1/3 भाग, तो वाटर तो क्या है, अनकाउंटेबल है। अब 1/3 भाग संख्या तो नहीं है, क्वांटिटी है, तो अब क्वांटिटी है तो इसके लिए क्या आ जाएगा, इज। अब मजा आया। अगर अनकाउंटेबल है तो उसका फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 1/9, ये फ्रैक्शन होता है। तो उसका जो है अनकाउंटेबल का तो फ्रैक्शन क्वांटिटी है, सिंगुलर आएगा। लेकिन अगर यहाँ पीपल आ जाए, स्टूडेंट्स आ जाए, मोबाइल फोन्स आ जाए, तो प्लूरल है, इसका 1/3 एक से ज्यादा होगा, तो आर आएगा। याद रहेगा क्या ये? तो इसको जब दोबारा रिवीजन करोगे इसको घर पे, तो ये नोट कर लेना, नोट कर लेना उसी समय। अब चलो, तो ऑफ दोज यूजर्स आर अवेलिंग, देखो अवेल अपने साथ ऑफ ले रहा है, इन ट्रांजिटिव वर्ब है, अवेलिंग ऑफ ले रहा है यहाँ पर। हालांकि अवेल ट्रांजिटिव वर्ब था, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव आता है अवेलिंग देमसेल्व्स ऑफ, लेकिन आजकल मॉडर्न इंग्लिश में सीधे सीधे अवेल ऑफ ले रहे हैं। अवेल के साथ क्या लग रहा है, ऑफ, इसका मतलब है अवेलेबल कराना, मतलब उसको प्राप्त करना। तो अवेलिंग और अवेलिंग ऑफ 5G सर्विसेज, ही नोटेड, जो ये ऊपर के जो एनालिस्ट थे उन्होंने नोट किया, प्राचीर सिंह ने नोट किया कि कह रहे हैं कि ढेर सारे लोगों के पास 5G डिवाइसेस हैं, लेकिन ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ दोज यूजर्स, उन यूजर्स का एक छोटा हिस्सा ही अवेल कर रहा है 5G सर्विसेज। ठीक है भाइयों बहनों, दैट्स इट। चलिए, इसका वो नहीं आया, पीपीटी नहीं आया है ना, आगे आए, चलो खेल तो अब शुरू होगा। चलो, तो ये तो तुम्हारे दिल का था ना, ये तो अच्छा लगा होगा ना ये तो। चलो बताओ द, अब जैसे 5G के बारे में क्वेश्चन आ सकता है,
5G कब लॉन्च किया गया वगैरह वगैरह, 5G क्या होता है वगैरह, तो इसलिए 5G है, ये सब नोबेल प्राइज है, आ सकता है। देखो, द असिस्टेंस, सहायता, दैट माने विच यूजर्स विल गेट आफ्टर ऑप्टिंग फॉर 5G, 5G को चुनने के बाद, 5G को ऑप्ट करने के बाद जो असिस्टेंस पाएंगे यूजर्स, वो क्या होगा? लो रेंज ऑफ डेटा स्पीड, अफोर्डेबल कॉस्ट ऑफ 5G, पेनेट्रेशन ऑफ 5G डिवाइसेस, हाई क्वालिटी रेजोल्यूशन ऑफ वीडियोस एंड ग्राफिक। क्या आएगा? यही तो आएगा, हाई क्वालिटी रेजोल्यूशन ऑफ वीडियोस एंड ग्राफिक गेमिंग। दिया था ना, ग्राफिक गेमिंग पहले ही शुरू में ही दिया था, शुरू में ही पहली लाइन में ही दिया था। ठीक है भाइयों, पेनेट्रेशन तो अभी नहीं, ये तो पेनेट्रेशन तो कंपनी को फायदा होगा यार, पेनेट्रेशन का बिकेगा। और अफोर्डेबल कॉस्ट अब नहीं यार, महंगा है यार, महंगा होगा। अरे 5G का बहुत महंगा होगा सर्विसेज, इसलिए अभी लोग नहीं लेंगे। लोअर रेंज ऑफ डेटा, अरे नहीं यार, रिजेक्शन सही हो जा रहा है। ऐसा क्वेश्चन बनाता हूँ ना ऑप्शन में, जैसे एग्जाम में आए, न टफ बनाता हूँ, नहीं जी बनाता हूँ ना, न टफ बनाता हूँ, नहीं जी ना, ये टफ होता है, इजी है ना। हाँ, क्या है कि ज्यादातर लड़के जानते हो कि पैसे देखकर डर जाते हैं, स्पीड नहीं होती है, 5G वाली स्पीड नहीं, 2G वाली स्पीड से पढ़ते हैं, तब तक टाइम खत्म हो जाता है, क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाता। ये ध्यान रखना कि एग्जाम में पैसेज नहीं छूटना चाहिए, याद रखना पैसेज नहीं। लेकिन पहले वन वर्ड वगैरह करना, वन वर्ड, ये कॉमन, ये कुछ जल्दी जल्दी हो जाएंगे, लेकिन इतना टाइम जरूर रखना कि पैसेज कोई छूटे नहीं। अगर एक आध क्वेश्चन में कंफ्यूजन है तो छोड़ देना, गलत मत करना, 4 नंबर के नीचे आ जाओगे, याद रखना। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पैसेज के अनुसार, व्हाट कैन लोअर द पेस ऑफ अडॉप्शन। देख, लोअर कंपैरेटिव डिग्री है, लेकिन यहां ये वर्ब का काम भी करती है। क्या चीज लोअर कर सकती है द पेस ऑफ अडॉप्शन, माने अपनाना, ऑफ 5G सर्विसेज के एडॉप्शन की स्पीड को क्या चीज कम कर सकती है? एग्जॉर्बिटेंट। अब मैंने जानबूझकर ना मीनिंग, हाई टैरिफ को क्या कर दिया, एग्जॉर्बिटेंट चार्ज, मीनिंग बदल दिया, क्योंकि ज्यादा स्पीड, चार्ज ज्यादा है, इसलिए 2-3 साल लगेगा लोगों को करने में। यही तो मैं क्यों गुस्सा हुआ, देखो जानबूझ के मीनिंग बदल दिया इस बार। एक्स माने आउट, तो तुम लोगों को ये सोचो कि इसके मीनिंग में घुसो। अब तो तुम इतना बता दिया है, मीनिंग गेस कर सकते हो। एक्स माने आउट और ऑर्बिट, जैसे पृथ्वी के चारों ओर कोई सैटेलाइट है और वो सैटेलाइट जब ऑर्बिट से बाहर चला जाता है तो ऐसे घूम के वो पता नहीं कहाँ चला जाता है ना, ऑर्बिट से बाहर। उसी तरह जो चार्जेज हैं, जो दाम हैं, वो ऑर्बिट से बाहर हो जाएंगे, यानी हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। ये नहीं लड़का समझ रहा है कि ये कोई चीज पृथ्वी के चारों ओर क्यों घूमती है, क्योंकि अर्थ उसको क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, और ये स्पीड ऐसे रखता है, तो इसी तक घूमता है, ऐसे रहता है। लेकिन अगर इसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो ये इसके रेंज से बाहर हो जाएगा। उसी तरह चार्ज इतना ज्यादा बढ़ जाए कि हमारे ऑर्बिट से बाहर, ऑर्बिट से बाहर एग्जॉर्बिटेंट। तो चार्जेज कैसा चार्जेज, एग्जॉर्बिटेंट, हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाए, ये है। अब इसको जो है ना, आप रिजेक्शन मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते थे। लैक ऑफ एक्सपेंसिव डिवाइसेस, महंगी डिवाइसेस की कमी ना बाबा ना, महंगे डिवाइसेस की कमी थोड़े नहीं है, ये थोड़े नहीं है। लोअर द पेस ऑफ अडॉप्शन, 5G के अपनाने की गति को स्लो कौन करेगा, महंगे प्राइसेस, ये एक्सपेंसिव डिवाइसेस की कमी थोड़े नहीं। रेट ऑफ अडॉप्शन, ये तो कोई मतलब ही नहीं है, इसी को तो पूछ रहा है, इसी को वर्ड बदल के रख दिया। हाई फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल नहीं, आसान था देखा जाए तो, किसने किसने कर लिया था इसको, वाह। इसका मतलब है कि जो नहीं, जिन्होंने, अरे चितौसिया तुम्हें करना चाहिए था यार, यार इतने मेहनत से बनाया जाता है, इसको भेजा जाता है, फिर पढ़ाया जाता है, आकर के यहाँ संगीत सुनने से क्या फायदा, उसको सॉल्व करके आओगे, फिर जाके घर दोबारा पढ़ोगे, तो तुम्हें क्या आएगा, सारा ग्रामर, सारी वोकेबलरी और कंप्रिहेंशन स्पीड बढ़ जाएगी, आने लगेगा। नहीं करोगे तो बताओ, प्री तो क्वालिफाई हो जाएगा जो थोड़ा भी ठीक ठाक स्टूडेंट है, प्री तो हो जाना चाहिए क्वालिफाई। 25,000 अब हो गई, 5,000 और बढ़ गई वैकेंसी एसएससी में,
25,000 हो गई, तो प्री तो क्वालिफाई होना चाहिए जो थोड़ा ठीक ठाक है। लेकिन क्या है कि असली प्री का तो अभी स्कोर ऐड नहीं हो रहा है, तो मेंस का जो स्कोर ऐड होगा वो यही तो होगा। सेक्शन 1 मैथ्स रीजनिंग तो कर लोगे, सेक्शन 2 जो है, सेक्शन 2 नहीं होगा तो फिर क्या करोगे मनुष्य जीवन में। इसलिए ज्यादा से ज्यादा पढ़ो। समझ में आया क्या? इसमें हाउ एवर, हालांकि, इवन दो, यद्यपि, नोट बना रहे हो ना, बनाते रहो। इवन दो का मतलब यद्यपि, कंट्रास्ट, विरोधाभास। हाउ एवर का मतलब हालांकि। नोट बनाते रहो, अपने आप 10-20 बार आएंगे, याद हो जाएगा। चलिए कंप्यूटर जी, नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच स्टेटमेंट इज ट्रू? ट्रू क्या है बताओ तो? इनिशियली इंडियन बायर्स आर बाउंड टू पे मोर फॉर 5G। सही है, ज्यादा पे करना पड़ेगा उनको। अब बाउंड लिख दिया, हैव टू पे था, तो हैव टू पे की जगह क्या कर दिया, आर बाउंड टू पे। थोड़ा चेंज कर दे रहा हूं कि लड़का जो है कॉपी ना कर पाएगी, यही होगा। यूजर्स तो तुम भी यही समझना कि वहां चेंज कर देगा, वर्ड चेंज कर दे रहा हूं बस। हाई टैरिफ को एग्जॉर्बिडेंट प्राइसेस बोल दिया। यूजर्स विल हार्डली नीड टू स्विच डिवाइसेस टू एक्सपीरियंस 5G। अब मैंने वहां नॉट लिखा था, मैंने नॉट को हटा के क्या कर दिया, हार्डली, तो ये भी ट्रू है। और हार्डली नीड टू स्विच डिवाइसेस टू एक्सपीरियंस 5G, हाँ, तो यही ट्रू है, यही ट्रू है। ये तो रॉन्ग हो गया ना, ये तो। इनिशियली इंडियन बायर्स आर बाउंड टू पे मोर। अरे यार उल्टा हो गया क्या सारा, ये भी ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया। 5G में लीस्ट प्ले अ रोल ऑफ अ सेवियर, ये नॉट ट्रू है। ये क्या है, नॉट ट्रू। चाइनीज यूजर्स आर कॉमनली यूजिंग 5, नो नो नो, ये भी क्या है, नॉट ट्रू है। ये दोनों नॉट ट्रू हैं, और गलती से ये दोनों को क्या कर दिया, ट्रू। यूजर्स विल हार्डली नीड टू स्विच डिवाइसेस टू एक्सपीरियंस 5G। अच्छा दिया था क्या, नहीं नहीं, उनको नीड पड़ेगी ऐसा बोला था, बोला था ना, सॉरी सॉरी। तो ये क्या हो गया, नॉट ट्रू, सॉरी सॉरी। उनको जरूरत नहीं पड़ेगी, सॉरी, जरूरत पड़ेगी ये बोला था। देखो क्या दिया था, नहीं पड़ेगी ना, नहीं पड़ेगी ना, तो वही ये हार्डली बोल दिया, तो नॉट को ही क्या लिख दिया, हार्डली। तो ये तो ट्रू हो गया ना, ये ट्रू हो गया। और इनिशियली इंडियन बायर्स आर बाउंड टू पे मोर फॉर 5G। शुरू में उनको ज्यादा देना पड़ेगा, बाद में धीरे धीरे मास प्रोडक्शन होगा तो कम हो गया। तो गलती से दोनों सही हो गया यार, जल्दीबाजी में। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो मैंने गलती से यहाँ बना दिया। यूजर्स विल हार्डली नीड टू स्विच सर्विसेज, जरूरत नहीं है ना। अच्छा, यूजर्स विल हार्डली नीड टू स्विच सर्विसेज टू स्विच डिवाइसेस टू एक्सपीरियंस 5G सर्विसेज। यूजर्स विल हार्डली नीड टू स्विच डिवाइसेस टू एक्सपीरियंस 5G सर्विसेज। 5G सर्विसेज को ठीक है, हाँ, मैंने ये सोच के कि 5G इनेबल्ड वालों को तो जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हमको आपको तो पड़ेगी। यस, 5G इनेबल्ड हटा दिया है जानबूझ के, अब मैं भूल गया खुद क्वेश्चन बनाने के बाद। 5G इनेबल्ड वालों को जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जो दूसरे यूजर्स हैं उनको तो पड़ेगी। 5G इनेबल्ड को तो हटा दिया ना, 5G इनेबल्ड वालों को जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जो दूसरे यूजर्स हैं उनको तो पड़ेगी। कॉमन यूजर्स, थोड़ा कॉमन यूजर्स लिखा देता तो ठीक है, ये भी नॉट ट्रू हो गया। तो ट्रू क्या है इसमें बताओ, इनिशियली इंडियन बायर्स आर बाउंड टू पे मोर फॉर 5G। ठीक है, चलो नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? देखो यहाँ स्टेटमेंट प्लूरल है, तो यहाँ इज क्यों आ रहा है, क्योंकि ये प्रेपोजिशन का क्या है, ऑब्जेक्ट है, और वर्ब का एग्रीमेंट किसके साथ है, विच, कोई एक। विच का मतलब है कोई एक इनमें से। फर्स्ट, अब नॉट ट्रू दिया, ये ध्यान रखना। फर्स्ट 5G स्मार्टफोन प्रीसीडेड द लॉन्च ऑफ 5G सर्विसेज। प्री माने
पहले, सीडेड माने घटित हुआ, यानी बताओ तो कि 5G सेवा से पहले क्या आया, 5G स्मार्टफोन। ये तो ट्रू है ना। अब मैंने प्रीसीड लिख दिया, क्वेश्चन इतना सही बनाया, प्रीसीड लिख दिया, तो प्री माने पहले, इसमें तो पहले जो है स्मार्टफोन आए, प्री माने पहले, तो स्मार्टफोन पहले आए किसके, 5G सर्विसेज के। तो ये स्टेटमेंट क्या है बताओ तो, ट्रू है। तो ये देखो इस बार मैंने वर्ड्स चेंज कर दिया है जिससे थोड़ा आपको मीनिंग भी मिले कि प्री माने पहले, और तुम्हें ना मीनिंग जानने के लिए, गेस करने के लिए उतना परेशान नहीं हो रहा है कि एक्स माने आउट, ऑर्बिट, उसी तरह प्री माने पहले, ऐसे 5G यूजर्स विल हार्डली नीड टू चेंज देयर डिवाइसेस। ठीक है, ये भी क्या है, फॉर, ये भी ट्रू है, क्योंकि जो 5G स्मार्टफोन वाले यूजर्स हैं उनको जो है अपना 5G सर्विसेज वाले, उनको 5G यूजर्स विल हार्डली नीड टू चेंज देयर डिवाइसेस फॉर गेटिंग 5G सर्विसेज। जरूरत तो पड़ेगी उनको। Cost of high price of devices cannot affect the pace of adoption। ये क्या है, नॉट ट्रू। ये क्या है, नॉट ट्रू। और ये ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया, ये नन ऑफ दीज है। तो यहां पर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। साफ साफ है यार कि कॉस्ट ऑफ हाई प्राइस जो है वो पेस को क्या करेगा, लोअर कर देगा, पेस को क्या कर देगा। और यहां कह रहा है कि कैन नॉट अफेक्ट, तो गलत हो गया ना ये स्टेटमेंट। ये दोनों तो क्या है, ट्रू है। 5G यूजर्स लिख दिया यहां पर, वहां पे यूजर्स लिखा था, और यहां पर 5G स्मार्टफोन वाले जो यूजर्स हैं उनको विल हार्डली नीड टू चेंज देयर डिवाइसेस। तो कह रहा है कि ये तो क्या है, ट्रू है। 5G जिनके पास है उनको तो चेंज नहीं करना पड़ेगा अपना डिवाइस, नॉर्मल हम और आप हैं उनको, क्योंकि 50,000 शायद कितना दिया था, 50,000 स्मार्टफोन ऑलरेडी बिक चुके हैं, तो उनको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है भाइयों। व्हाट इज द थीम ऑफ द पैसेज, इस पैसेज की मूल भावना क्या है, थीम। पेसिमिस्टिक निराशावादी, एनालिटिकल, रेटोरिकल बताता हूं। ऐसी लेख या ऐसी स्पीच या ऐसी राइटिंग जिसमें कंटेंट सब्सटेंस कम हो और इमोशन ज्यादा हो, जिसमें फीलिंग ज्यादा हो और सब्सटेंस कम हो, ऐसी को क्या बोलते हैं, रेटोरिकल। नहीं समझ में आया रेटोरिकल, ऐसी बातें, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, सिर्फ फीलिंग्स बोल रहा है, जोश दे रहा है, फीलिंग दे रहा है, लेकिन उसमें सब्सटेंस यानी उसमें इंफॉर्मेशन कम हो। तो लेस इंफॉर्मेशन मोर इमोशन, उसको क्या बोलते हैं, रेटोरिकल। ऐसे लिखते हैं, लेस कंटेनिंग, रखने वाला, कंटेनिंग माने रखने वाला, क्या, लेस इंफॉर्मेशन, और क्या होगा, हाई इमोशन। लिख लो, लिख लो, ऐसी भाषण या ऐसी राइटिंग जिसमें इंफॉर्मेशन कम हो और इमोशन ज्यादा हो। घर पे लिखोगे ना, हाँ। तो रेटोरिकल। ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी, तो इसमें कोई आशावादी निराशावादी नहीं कह रहा है, एनालिटिकल कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों की लॉजिक दे रहा है, पॉजिटिव का भी और नेगेटिव का रीजन बता रहा है। तो ऐसा आर्टिकल क्या माना जाएगा, एनालिटिकल। और कई एनालिस्ट की बात भी कह रहा है, एनालिस्ट ने कहा, एनालिस्ट ने कहा, तो उसी से निकाल लेना कि ये क्या है, एनालिटिकल है। एनालिटिकल का मतलब विश्लेषणात्मक है, उसमें कोई निराशा और आशा नहीं की बात नहीं कर रहा है, उसमें ये कह रहा है कि इसमें ये चैलेंजेज हैं, ये पॉजिटिव चीज है, ये नेगेटिव, मेरिट्स और डिमेरिट्स का जिसमें एनालिसिस किया जाए वो क्या होता है, एनालिटिकल है। लिख लो, एनालिटिकल लिखो, एनालिसिस विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ, लिखो, एनालिसिस ऑफ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। डीमेरिट्स जानते हो क्या होता है, मेरिट्स का मतलब पॉजिटिव क्वालिटीज और डीमेरिट्स का मतलब नेगेटिव क्वालिटीज, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। भाइयों एक बार फिर जाके पढ़ लोगे क्या, तो एक नया वर्ड क्या मिला, रेटोरिकल, एक वर्ड क्या मिला, प्रीसीड, एक वर्ड क्या मिला, एग्जॉर्बिटेंट, और भी ढेर सारे, एग्जॉर्बिटेंट, और वे अनवेल मिला, अन माने नहीं, वेल माने पर्दा,
कुछ अवेलेबल से क्या बना, अवेल। अवेल क्या ले रहा है, ऑफ, तो इसको प्रेपोजिशन के नोटबुक में लिख लोगे क्या, अवेल ऑफ ले रहा है, अवेल ऑफ, फॉर नहीं ऑफ ले रहा है, बस प्रेपोजिशन की एरर आई तो वो मार लोगे बाजी। तो बहुत इससे मल्टीपर्पज नहीं हो रहा है क्या तुम लोग का, अरे बोलो मल्टीपर्पज हो रहा है ना, के लिए ऐसे करके